Friends, today we will talk about the causes of leukorrhea. आज हम लकोरिया के बारे में बात करेंगे। वजाइनल डिस्चार्ज लकोरिया, इसके कासेज क्या हैं और ये किन वजूहत की बिना पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये सारे कासेज और वजूहत जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ इकबाल अंसारी, और बेल आइकन के बटन को दबाइए। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी न्यू वीडियोज़ होंगी आप तक पहुंचेंगी। और इसके बारे में जो भी आप राय देना चाहते हैं, जो इसके बारे में कमेंट्स देना चाहते हैं, वो भी आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए हम कासे जानते हैं आज की लकोरी के बारे में कि ये वोमेंस डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज होती है। तो इसके कासेज क्या है। नंबर 1, हार्मोन प्रॉब्लम। जैसे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल जब डिस्टर्ब हो जाता है तो लकोरिया का मसला स्टार्ट हो जाता है। नंबर 1 हो गया जी। नंबर 2, पीरियड के बाद भी लकोरिया का प्रॉब्लम बन जाता है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जब वो फ्रेश हो जाती हैं नहाने के बाद, तो ये मसला बन जाता है लकोरिया का। और बाज़ात बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी लकोरिया का प्रॉब्लम बन जाता है। फंगल इन्फेक्शन, ये बड़ा मायने रखता है जी। फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी लकोरिया का प्रॉब्लम बन जाता है। और बच्चादानी में अगर स्वेलिंग इन्फेक्शन है तब भी ये प्रॉब्लम मसला बन जाता है। ये सारे आपको मैं चीदा चीदा कासेस बता रहा हूँ, और इनकी साइन एंड सिम्टम्स जो है वो एक अलहदा से हैं, और इनकी मेडिसिन सबकी अलहदा से है। टीनेज की मेडिसिन अलहदा से है। मेनोपॉज का मसला बन रहा है तो उसकी वजह से भी लकोरिया का प्रॉब्लम बन जाता है, और इसकी मेडिसिन अलहदा से है। तो इसकी कासेज और वजूहत आपने जानी। आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इनकी मेडिसिन क्या है। आज मैं आपको 4 पेटेंट मेडिसिन ऐसी बताऊंगा कि इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे इस चैनल को सुन रही हैं उनकी अलामात इससे रिलेटेड मुशाबा हैं, तो वो जैसे मैं रिकमेंड करूँगा आप वो उस मेडिसिन को प्रॉपर उस तरीके से यूज़ करेंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको शिफा याब होगी। यानी कि टोटल आपकी सेहत जो वजाइनल डिस्चार्ज जो पानी है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उस मेडिसिन से आपको स्टेप बाय स्टेप फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये नहीं हो कि आप फॉलो अप दें, मुझे फ़ोन करें कि डॉक्टर साहब तबीयत ठीक नहीं हो पा रही, 2 दिन से मैं मेडिसिन ले रही हूँ। तो काइंडली इस बात का ख्याल रखें, ये इंग्लिश मेडिसिन नहीं है, ये होम्योपैथी मेडिसिन है जो आपको फ़ायदा इस तरीके से देगी कि पूरी लाइफ, लॉन्ग लाइफ तक अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन से मुतारिफ़ करा रहा हूँ जो अलामात के बावजूद आप इसको हर डिटेल्स हर लकोरिये में आप जैसे कैटेगरी में भी हैं, टीन एज में हैं, बुढ़ापे में भी हैं, जहाँ भी जिस में एज में भी आप हैं, आप इसको बड़ी आसानी के साथ इसको यूज़ कर सकती हैं। वो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ। ये मेडिसिन मेरे पास पड़ी हुई है, ओवाटास्टा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, ये देखें ओवाटास्टा 3x टैबलेट। ठीक है जी। 3x टैबलेट में आपने ये बिला खौफ व ख़तरा आपने इसकी 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम बड़ा इजीली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी अलामात के बावजूद। यानी आप में एग्जांपल बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो सिर्फ़ और सिर्फ अगर अलामात आपकी मेंटेन उससे मुशाबा हैं तो फिर आप वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगी। अदरवाइज़ अगर अलामात आपकी उसके मुशाबा नहीं है तो मेडिसिन नहीं इस्तेमाल कर सकती। नंबर 1 ये हो गया। अभी मैं आपको दूसरी मेडिसिन के बारे में भी आगाह करता हूँ। अगर आपकी अलामात उसके रिलेटेड हैं तो आप उसको बिला झिझक इस्तेमाल करें। तो चलिए जी, अभी एक मेडिसिन होगी। अभी फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आप मैंने बताई मैंने, उसके बाद आप नंबर 2 मेडिसिन पे आप दें बताते हैं आपको कि नंबर 2 मेडिसिन है क्रियाजोटम। बहुत ही कमाल किस्म की मेडिसिन है क्रियाजोटम का पेशेंट मीन इसको लकोरिया का जो प्रॉब्लम होता है, जो इसकी साइन और सिम्टम्स हैं, जब लकोरिया का मसला होगा तो इसमें अजीब सी कफ़ियत यानी कि बदबू टाइप लकोरिया जो जिनको होता है ना वुमेंस को,
बदबू टाइप, वो इसको क्रियाजोटम को आप 30 में 2 बूंद ज़ुबान के ऊपर रखें। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप सुबह शाम 2 ड्रॉप सुबह, 2 शाम को आप खाली पेट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात क्रियाजोटम का जो पेशेंट होता है उसको जो लकोरिया का प्रॉब्लम होता है, बरूनी अज़ाए मखसूसा में भी जलन, इरिटेशन, जलन और ख़ारिश होती है, ठीक है जी। और क्रियाजोटम के पेशेंट में लकोरिया का रंग जर्द होता है और इसकी बू जैसे सब्ज़ अनाज की होती है वैसे। और जब महवारियों के दरमियान वाला जो पीरियड होता है, दरमियान वाला हिस्सा, ये क्रियाजोटम के जो अलामात हैं वो मैं बता रहा हूँ उसके पेशेंट की। महवारियों के दरमियान वाला हिस्से में ना, बाजू का दरमियानी हिस्सा जो गुजरते हैं दिन, उनमें ये लकोरिया बहुत ही शदीद हो जाता है और स्मेल आती है, बदबूदार होता है। तो आप क्रियाजोटम को ये जो अलामात बता रहा हूँ, आप 2 ड्रॉप्स सुबह, 2 शाम को आप खाली पेट इसको इस्तेमाल करें इन अलामात के मुताबिक, ठीक है जी। ये नंबर 2 होगी। और तीसरी नंबर पे मेडिसन है सीपिया। सीपिया का माल अव्वल दर्जे की मेडिसन है, लेकिन इसकी अलामात जो है वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, सीपिया का मरीज़ कमज़ोर, थकन, यानी कि मरीज़ कमज़ोर होता है, थकन महसूस करता है और ऐसे फील करता है जैसे नीचे की जानब दबाव फील करता है, नीचे की जानब दबाव फील करता है कि कोई चीज़ नीचे गिर रही है। और इसका मरीज़ अपनी टांगों के ऊपर टांगे रख के बैठेगा अपनी, यानी कि पेशेंट जो इसकी होगी ना, जो वो अपनी टांगों को अपनी एक दूसरी टांग के ऊपर उठा के रख के बैठेगी और दबा के बैठेगी, उसको मूव नहीं इतनी जल्दी होने देगी। क्यों? ऐसे लगा है जैसे कोई अंदर से ऑर्गन बाहर आ रहा है, कोई अज़ा बाहर आ रहा है, डर जाएगी कि कोई परेशानी बन जाएगी, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा और इसका पेशेंट जो है जल्द नाराज़ भी हो जाता है। इंतहाई गमगीन अलामात बताते हुए रो पड़ता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये सीपिया के पेशेंट के बारे में सारी मैं डिटेल्स बता रहा हूँ आपको। और जिसको ये प्रॉब्लम है, यानी कि जो अलामात बता रहा हूँ मैं, वो सीपिया के 2 ड्रॉप्स सुबह शाम ले सकता है। अगर बहुत ही प्रॉब्लम है तो आप इसको 200 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओडी डोज में, यानी एक दफ़ा सारे दिन में आपने 2 ड्रॉप्स लेने हैं खाली पेट। नेक्स्ट 4 से 5 डेज़ के बाद आपने फिर दोबारा से ले लेने हैं। ये सीपिया के बारे में। इसके लकोरिया के रिलेटेड जो इसका रंग होता है ना, जर्दी माइल, सीपिया के पेशेंट का जर्दी माइल रंग होता है और साथ हल्की खारिश भी फील करता है। ये थी जी सीपिया के बारे में सारी डिटेल जो मैंने बताई है। जो इसके रिलेटेड अलामात हैं वो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पे आ रही है जी एलोमीना। एलोमीना का मरीज़, इसमें तजाबी टाइप लकोरिया होता है, शफाफ, रेशा, रतूबत वाला होता है। एक इसका जो अखराज है दिन के वक्त ज़्यादा और हैज़ के बाद कम ज़्यादा हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा, और जो एलोमीना का पेशेंट होता है ना, अपने अज़ाए मखसूसा को ठंडे पानी से धोने से उसको सुकून मिलता है, अगर ये अलामात हैं तो आप इजीली इसको एलोमीना को 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स सुबह और 2 शाम इसको आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट पे मेडिसन है जो एक बहुत ही आला मेडिसन है, स्पेशली टीनेज जो हैं 12 से 13 या 14, 16, 17, 20 तक जो है टीनेज के रिलेटेड जो मेडिसन है ना, वो है लीलियम टिक। एक ऐसी मेडिसन है जो गैर शादीशुदा ख़वातीन के अमराज में बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है। लीलियम टिक का पेशेंट जो है ना, इसमें लकोरिया खराशदार और भूरे रंग का होता है और एक बहुत ही लीलियम टिक का जो पेशेंट होता है ना, लीलियम टिक का पेशेंट, उसमें बाजुकात ख्वाहिश जमा भड़क उठती है और बरूनी अज़ा पर ख़ारिश फील करता है, खूब बरूनी अज़ा पर। अगर ये सारी अलामात हैं, और स्पेशली मैं बार बार कहें कि टीनेज पर ये जो अनमेरिड हैं
उन पर ये बहुत ही ज़्यादा असर करती है लीलियम टिक। और सबसे बड़ी बात एंड पे जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ात कॉन्स्टिपेशन का भी ख़वातीन को मसला होता है, तो अपनी कॉन्स्टिपेशन का भी ख्याल करें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी लिकोरिया का मसला बन सकता है। तो मैं इसके रिलेटेड आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ, यानी आप उसको घर में रेडी कर सकते हैं। घर में रेडी कर लें तो कोशिश यही करें कि जब ये सारी आपने जो डिटेल्स बताई हैं मैंने, इसके रिलेटेड अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि हाँ या सीपिया या लीलियम टिक या एलोमीना या जो मैंने ओवाटास्टा के नाम से 3x से बताई है आपको मैंने टैबलेट, अगर इनमें से कोई भी आपने यूज़ करनी है तो पहले अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसके रिलेटेड मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ, वो आपने करना है, इसको इस्तेमाल करना है पहले उसको, तो फिर इसके रिलेटेड मेडिसिन जो मैंने बताई हैं वो इस्तेमाल करनी है। कि आपने सबसे पहले सौंफ लेनी है, 2 चम्मच सौंफ और 1 कप पानी लेना है। उसको आपने तकरीबन इतना बॉयल करना है, इतना बॉयल करना है कि आधा कप पानी रह जाए कप में, यानी अच्छी तरह बॉयल करना है। 10 मिनट कर लें, 5 मिनट कर लें, जितनी आप ज़्यादा उसको बॉयल करेंगे तेज़ प्रेशर पे आग पे तो उतना जल्दी तरह खुश्क हो जाएगा पानी। तो अभी आपने उसको जब आधा कप पानी रह जाएगा तो उसको आपने क्या करना है, एक आपने उसको किसी पोनी के साथ आपने उसको पुन के कप में डाल लेना है। उसमें 1 चम्मच आपने कैस्टर ऑयल, वो किसी अच्छी सी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, तो किराने की दुकान से भी मिल जाता है, और 1 चम्मच आपने उसमें वो ऐड करना है, और आपने 1 चम्मच उसी में ही शहद ऐड करना है। ये आपने एक खाली पेट उसको गरम गरम आपने पी लेना है, ठीक है जी। तो उसका क्या आपको एडवांटेज मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। जब कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी तो तकरीबन 40 से 50% ये सारी मेडिसिन जो मैंने बताई है लिकोरी के रिलेटेड या अलामात के रिलेटेड जब आप यूज़ करेंगी ना तो आपको इंशाल्लाह 100% फ़ायदा मिलेगा, ठीक है जी। तो इससे और बढ़कर बहुत सारी रिलेटेड और भी मेडिसिन है, लेकिन जो ये मैंने 4 मेडिसिन बताई हैं आप अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। और जाते हुए यही है कहना अर्ज़ करूँगा कि डॉक्टर आसिफ इकबाल अंसारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, कोई आपकी खलूस आपकी मोहब्बत और आपका प्यार होगा। थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर आसिफ इकबाल अंसारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।